हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिजल्ट वर्ल्ड। आज हम आपको सीडीपी में 30 में 30 लाने का कुछ ट्रिक बताएंगे, जिसको कि आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको 30 में 30 या 30 में 29 नंबर आसानी से सीटेट में मिल जाएंगे। तो पहला ट्रिक है PYQ, यानी सबसे पहले आपको PYQ देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं आपको उनको देखना है, केवल उसको याद नहीं करना है, ना ही उनको रटने की कोशिश करना है। बस केवल आपको समझना है, उसको देखना है, देख करके उसको समझना है। बस समझने का मतलब ये है कि आप ये समझिए कि क्वेश्चन कहाँ से और कितने आए हैं। तो ट्रिक नंबर पहला है कि PYQ को आपको समझना है। ट्रिक नंबर दूसरा, उन टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना जहाँ से प्रश्न हर बार पूछे गए हैं। यानी जब आप PYQ को समझ लेते हैं, उसके बाद आप उन टॉपिक को ज़्यादा पढ़िए जहाँ से प्रश्न हर बार पेपर में ज़्यादा पूछे गए हैं। PY करने के बाद जब आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं जहाँ से प्रश्न हर बार ज़्यादा पूछे गए हैं, तो तीसरा ट्रिक आपको ये करना है कि उन टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। अच्छे से तैयार करने का मतलब ये है कि आपको उन टॉपिक को एकदम क्लियरली अपने माइंड में बैठाना है कि अगर उस टॉपिक से कहीं से भी प्रश्न आते हैं तो आप हल कर सकें। ट्रिक नंबर चौथा, जब आप टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करिए। टॉपिक को अच्छे से तैयार करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। चौथा काम आपको ये करना है कि प्रैक्टिस सेट लगाना है। आप जितने भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही आपका पकड़ अच्छा बनेगा। पांचवा, फिर से PYQ को हल कीजिए। यानी जब आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर देते हैं, लगा लेते हैं, तो फिर से आपको PYQ को हल करना है। ट्रिक नंबर छठा, अपने लगाए प्रैक्टिस सेट के सही उत्तरों को काउंट कीजिए। यानी जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उसमें अपने सही उत्तरों का काउंट कीजिए। जितने भी आपके सही उत्तर हैं उसको गिन करके रखिए कि कितने हमारे क्वेश्चन सही हुए हैं। ट्रिक नंबर सातवां, फिर अपने गलत उत्तरों को काउंट कीजिए। यानी आप प्रैक्टिस सेट करने के बाद अपने सही उत्तरों को काउंट कीजिए और फिर गलत उत्तरों का भी काउंट कीजिए और उस पर ध्यान दीजिए कि कहाँ से हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, उसके बाद उस पर ध्यान दीजिए जो आपके प्रश्न गलत हुए हैं, और जितने भी आपके प्रश्न गलत हुए हैं फिर से उन टॉपिक को आप पढ़िए और उन पर अपना पकड़ बनाइए और उसको अच्छे से तैयार कीजिए। कोशिश कीजिए कि हमारे गलत उत्तरों की संख्या बहुत कम हो। इस प्रकार कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आप CDP में 30 में 29 या 30 में 30 क्वेश्चन कर लेंगे। इन सब ट्रिकों को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको सीटेट में 30 में 29 या 30 में 30 नंबर आ जाएंगे।